बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज काफ़ी दिनों बाद जहांजेब अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे भाई हैं, साथी हैं और बड़ी यानी इनकी खास खूबी ये बताऊं कि ये वो जो कहते हैं ना, बैन सतूर जाती हुई बात को पकड़ना, बात बाल की खाल उतारना और सायों के पीछे जो है वो खबर तलाश करना। ये जो आपको स्क्रीनों पे नजर आता है वो ये वाली खबर नहीं तलाश करते, वो आमतौर पे खबर होती है जो आमतौर पे हम डिस्कस ही कर सकते होते हैं, बयान नहीं कर सकते। तो इनसे भी उसके कुछ पहलू सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लेंगे और सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट को जोड़ेंगे आपस में। पहले मैं आपके सामने आज का केस रखता हूं। आज का केस यह कि आज मैंने कौमी असम्बली कवर की और 4 अप्रैल के बाद सवाए इसके कि जब कौमी असम्बली का इजलास नहीं हुआ, अदरवाइज रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो कभी कोई तोपची होता था, कभी कोई तोपची होता था और गोला दराज सुप्रीम कोर्ट पे, गोला दराज चीफ जस्टिस पे। 4 अप्रैल से लेके आज 28 तक कोई दिन ऐसा नहीं था जब पार्लियामेंट के मोर्चे से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो गोला ना फेंका गया। आज पहला दिन था। हैरानगी की बात ही, यकीन करें, ना इमरान खान का नाम किसी रुकन के मुंह में आया, ना चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का आया, ना जजों को तहरीक इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने का आया, ना कोई तहरीक और करारदाद फंड्स देने ना देने की आई, ना कोई बिल आया, ना कोई करारदाद आई। यकीन करें ऐसे था आज कौमी असम्बली में कि जैसे इनको तो पता ही कोई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नाम का कोई इदारा है, कोई 3 रुकनी बेंच है क्या नहीं है। बड़ी दिलचस्प और बड़ी हैरतअंगेज बात थी। जब मैंने ये बात की साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से, जो पार्लियामेंट के रुकन भी हैं, सेनेटर हैं जेयूआई के, तो उन्होंने कहा हाँ ये सीज फायर हो गया है और ये सीज फायर पहले हो जाना चाहिए था और ये अच्छा हुआ है। लेकिन साथ उन्होंने तंज किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान अब चोरों के साथ बैठ गया। तो मैंने उनको पूछा कि आसफ अली जरदारी साहब ने भी इस ऐवान में खड़े होकर कहा था कि इमरान खान साहब को माफी मांगना होगी और शहबाज शरीफ साहब के पास, वजीर आजम साहब के पास चलकर आना होगा, फिर मुज़ाकरात होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो मैंने पूछा कि क्या कहीं आपको कोई इतला मिली है कि इमरान खान भी शहबाज शरीफ की तरह डिग्गी में छुप के पिंडी गया था और इमरान खान भी इसी तरह डिग्गी में छुप के शहबाज शरीफ से मुलाकात करने आया था, उसने माफी मांग ली या मुज़ाकराती कमेटी ने माफी मांग ली, कुछ ऐसा हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, पॉलिटिकल बड़ी पार्टियों ने जो है वो फील किया है और अच्छी बात है। और ये तो जब उनसे पूछा कि भाई अगर ये अच्छी बात है तो फिर जेयूआई इसका हिस्सा क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा इमरान खान ने जो है वो हद से ज्यादा वो इस तरह की बातें कर दी हुई थी जिसकी वजह से हम शरीफ लोग हैं, हम उसका हिस्सा नहीं बन सके, हम साइड पे हो गए। जब नतीजा आएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन ये सीज फायर बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये पिछले साल हो जाना चाहिए था, बैठ जाते तो अच्छा होता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मुज़ाकराती अमल हुआ। मुज़ाकराती अमल से भी जो चीजें निचोड़ के अब तक सामने आई हैं, बॉडी लैंग्वेज की बेस पे कह रहा हूं, खुसर फुसर की बुनियाद पे भी कह रहा हूं कि अब तक एंगल जाविया अच्छा है, दोनों तरफ से अच्छा है। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो एक आईएमएफ है, क्योंकि दोनों को इस बात का एहसास है कि अगर हमने ये ना किया तो आईएमएफ जिस तरह के रोडेट कार है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी जाते रहे। और दूसरी वजह मेरे ख्याल में, उस पर जहांजेब बादशाह साहब का भी इनपुट लेते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट से जो मुलाकातें हुई थी डीजीआई की और वो जो इंपॉर्टेंट डीजीएमओ वगैरह की, तो उसके बाद जो उन्होंने कहा कि हम टाइमलाइन नहीं देंगे, फिर वहां से सीज फायर हुआ, फिर इधर से सीज फायर हो गया। और अब ये भी कह रहे हैं, ख्वाजा साहब के अल्फाज बड़े जबरदस्त है, ख्वाजा साद रफीक साहब के, पीएमएलएन में जहांदीदा वर्कर लेवल से उठ के आने वाले बंदे की बात ही और आवाज ही और गुफ्तगू ही और होती है। उसने कहा ना डेड है ना लाक है, सिर्फ टाक है, निचोड़ दिया उन्होंने। एहसन इकबाल सागदार साहब ने भी यही कहा, आजम साहब ने भी ये कहा, शाह कुरैशी साहब ने भी ये कहा। और दोनों तरफ से मुझे बतौर रिपोर्टर जो बात अच्छी लगती है वो ये है कि आमतौर पे जब दिल इन कदूरती होती है ना तो वो नेगेटिव चीजें अंदर की फीड की जाती है, हमें करते हैं सियासतदान में, पता है। लेकिन दोनों तरफ से अब तक कोई नेगेटिव चीज फीड नहीं की गई है, राइट या लेफ्ट या इधर या उधर को। ये एक पॉजिटिव होप लग रही है। अब मंगल को मुज़ाकरात हैं अगले 11 बजे, देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन अब्बासी साहब, ये एक तरफ तो ये हुकूमत कहती थी कि जी हम 3 रुकनी बेंच कोई नहीं मानते, 3-2 4-3 तमाशा लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर कहा कि जी हम बात करते हैं, हमें टाइम दे। बात भी कर ली, टाइम भी मिल गया, दूसरा मुज़ाकराती दौर भी हो गया, बैठ भी गए
माफी भी पीछे चली गई, वो जो पीटीआई वाले कहते थे उनकी जिद भी मुक गई कि फौरी इलेक्शन करो वगैरह वगैरह। ये बताएं कि वो जो मुज़ाकरात हुए थे या बातचीत हुई थी इंटेलिजेंस इदारों और चीफ जस्टिस और उन बेंच के दरमियान, उसका कोई रोल है इस सारे तनाज़ुर में? शुक्रिया अली शेर साहब, ये बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल उठ क्यों रहा है। इसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बरवक्त इस हवाले से थ्रू मीडिया कौम को आगाही ना देना है। अगर यही मुलाकात होनी थी तो इससे पहले मीडिया को बता दिया जाता, या उसके बाद अगर डिटेल शेयर कर दी जाती कि जी ये मुलाकात हुई है और इसमें ये चीज़ें तय हुई, इस चीज़ के ऊपर हमें ब्रीफिंग दी गई। ज़ाहिर बात है, हम इब्तदाई तौर के ऊपर तो हमारे जहन में यही आता है कि जी सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर शायद उन्होंने ब्रीफ किया है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो इस वक्त फ़ौज इंगेज्ड है इस वॉर एंड टेरर के ऊपर, जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, उस हवाले से भी डिटेल्स दी होंगी। अच्छा, यही सवाल डीजी आईएसपीआर से भी किया गया, तो उस पर भी उन्होंने ये कहा, देखिए जी अगर कोई बताने वाली बातें होती तो आपको बता देते। अब उनका वो दो के उनके दरमियान है, जी जी, तो तस्दीक कर दी। तो इसलिए अगर इसको कम अज़ कम किसी एलामिया के सूरत में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या आईएसपीआर की तरफ से अगर डिटेल्स जारी कर दी जाती, तो उसके बाद ये जो क्या सराइयाँ थी वो ख़त्म हो जाती और फिर क्वेश्चंस ना उठते कि ये अचानक से ये क्या हो गया, माहौल क्यों तब्दील हो गया। देखें ना, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था या एक तरह से पीटीआई का ये बयानिया था कि जी अगले दिन जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है ना, ये नहीं रहेंगे और ये इनका आखिरी दिन है। इसी तरह से हुकूमत की तरफ से भी एक बयानिया बनाया गया कि जी आज फिर या ए तो यासी, या ए नहीं तो फिर यासी नहीं। तो ये इस तरह की हवा, लेकिन फिर अचानक से वो बिल्कुल ठंडी ठार किस्म की एक कोर्ट प्रोसीडिंग हुई और फिर उन्होंने कहा जी कि ना ही हम कोई टाइमलाइन दे रहे हैं, ना ही कोई हुक्म दे रहे हैं, तो बस आप मुज़ाकरात करें। लेकिन इस सब के बावजूद जहाँ पे जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हुए, जुडिशरी के अंदर जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा उँगलियाँ उठाई गई, सवालात उठाए गए। लेकिन अब जब पॉलिटिशियंस आपस में बैठ गए हैं, जैसे आपने कहा, कि ये अभी भी मेरे ख्याल में देर नहीं हुई और ये बहुत अच्छी बात है। सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ अगर मुज़ाकरात के ज़रिए अगर हल हो जाएँ, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि आगे चल क्या रहा है। एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इंफॉर्मेशन तो आपके पास बहुत होती है, आप देते कम जी, कम है। दो तरह की जो इस वक्त कहानियाँ आप कहें कि गर्दिश कर रही हैं। एक कहानी ये चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि देखें, अगर 90 दिन से इलेक्शन आपने आगे करना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तरमीम करनी होगी। ठीक है, तरमीम करनी होगी। ये बात क्यों कर रही है पीटीआई पता है? पीटीआई ये बात इसलिए कर रही है कि हमें दोबारा कौमी असेंबली में लाएं अपोजिशन लीडर बने और न हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएं। ठीक है, और फिर हम बात बैठ के इस पूरे इशू को हल कर लेते हैं। दूसरी गेम ये चल रही है कि एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आ चुकी है और उस पटिशन में ये कहा गया है कि देखें जी, इमरान खान ने भी ये कहा है कि असेंबलियां जो हैं वो मैंने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर तहलील की हैं, तो इसलिए असेंबलियों को ही बहाल कर दें। ठीक है, ना रहे बांस से ना बजे बांसुरी। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, इसी हवाले से आज की खबर एक ये थी कि स्पीकर पंजाब असेंबली और स्पीकर केपी असेंबली जराए के हवाले से खबर आई है कि उनकी तरफ से एक पटिशन तैयार कर ली गई है और वो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाएगा कि देखें, जो निगरान सेटअप है वो मज़ीद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये मुज़ाकरात इसके ऊपर भी हो सकते हैं कि मुल्क की मईशत को आगे कैसे लेके चलना है। तो ऐसी सूरत में निगरान हुकूमत तो कम अज़ कम कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो हुकूमत करने का जो इख्तियार है वो मुंतखब नुमाइंदों को है, इसलिए दोनों असेंबलियों को बहाल कर दिया जाए। ठीक है। तो अब डिबेट ये चल रही है कि या तो असेंबलियों को दोबारा बहाल कर दिया जाए और फिर इधर भी वापस कौमी असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा लाया जाए। तो कोई इस तरह की कहानियां इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, तो अब देखें इस पे क्या होता है। अच्छा, एक चीज भाई साहब, मैंने सवाल किया था कि ये बताएं कि वो जो मुलाकात थी, उस मुलाकात का असर इसके बैक में कहीं ना कहीं है। वो तो चलो मान ली गई, ये जो सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं
इसमें और सीज फायर में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और इस सारे में कहीं उन किरदारों का कोई किरदार है? देखें, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात वाली बात जो है ना, ये अभी से शुरू नहीं हुई। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने एक बात की थी मैसाके मईशत वाली। अच्छा जी, फिर उसके बाद कुछ अरसे के लिए इस पे डेडलॉक आ गया। फिर बात चली कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, पीटीआई की तरफ से कहा गया, नून लीग ने कहा जी होने चाहिए, लॉ मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई, इधर से आई। तो एक माहौल तो ऑलरेडी था, माहौल ऑलरेडी ये फिज़ा बनी हुई थी कि पॉलिटिशियंस के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए ही इसका हल जो है वो निकल सकता है। फिर उसके बाद एक आम शहरी, हम इसको आम शहरी कहेंगे, वो काफ़ी आम शहरी है, सरदार काशिफ, वो एक पिटीशन लेके आते हैं। इस तरह के आम शहरी तो बहुत सारे नहीं पाए जाते मुख्तलिफ जगहों पे है। आम शहरियों की तादाद काफी ज्यादा है। जी जी, काफी ज्यादा है और बेवतन भी बहुत है जी। कई दफा तो ऐसा हुआ कि एक आम शहरी दरखास्त लेके आया सुप्रीम कोर्ट में, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाली, फिर उसके ऊपर तमाम पार्लियामेंटेरियन ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हक में वोट दे दिया बावजूद होकर। जी जी जी। फिर उसके बाद एक आम शहरी वो भी आया था, इसने ये कहा था जी कि जो जाली डिग्री वाले हैं उनको रुकन कौमी असम्बली नहीं होना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको डांटा कि तुम खुदाई खिदमतगार बने फिरते हो, हर रोज़ पटिशनें लेके आ जाते हो, चलो जाओ यहाँ से, हम खुद उस केस को देखते हैं। महमूद अख्तर नकवी। हाँ जी, फिर उन्होंने उस केस को कंटिन्यू किया, केस सुना। वो महमूद अख्तर नकवी से याद आया, वो एक मौलवी इकबाल हैदर होता था। जी जी वो कहाँ है? वो आजकल नहीं है, लेकिन वो पहले काफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं। शायद औरंगज़ई साहब, तो वो बड़े बड़े नाम हमारी हिस्ट्री में, जुडिशल हिस्ट्री में बड़े बड़े नाम, तारीख बनाने वाले आम आदमी। जी 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 जी, तारीख बनाने वाले आम आदमी। तो ये भी एक तारीख बनाने वाला एक आम आदमी था, सरदार काशिफ, जो पिटीशन लेके आया और उसने कहा जी कि मुज़ाकरात जो है ना वो होने चाहिए। अच्छा, ये व्यू सुप्रीम कोर्ट में पहले भी मौजूद था कि जस्टिस उमर बंदयाल साहब इस मुज़ाकरात में या इससे पहले भी कहीं पे ये बात कर रहे थे कि जी अब डायलॉग के ज़रिए ही इन चीज़ों को जो है वो हल करें। तो उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि अब जुडिशरी का ये काम नहीं है मुज़ाकरात करवाएं। तो बहरहाल वो थोड़ा सा उससे पीछे भी तो हटे हैं ना। जी 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 जी। तो फिर सरदार काशिफ साहब आ गए, तो वो जैसे ही आए सारे पॉलिटिशियंस तैयार हो वैसे मुझे यूं लगा कि आपकी इस गुफ्तगू में मेरे सवाल का जवाब मैं अगर दुरुस्त समझाऊं कि इन सारे मामलात और मुज़ाकरात के पीछे उस मुलाकात का किरदार है। सर, मैंने तो आपको मुकम्मल जवाब दिया है, मैंने आपके सवाल का मुकम्मल जवाब आपको दिया है, लेकिन वो जवाब इस गुफ्तगू में ही कहीं। चलो जी, एक लास्ट सवाल करते हैं। ये बताएं भाई साहब कि आईने पाकिस्तान के अंदर 245 मौजूद है कि जहां भी फेडरल हुकूमत चाहे फोर्सेज लगा सकती है इन एड ऑफ सिविल फोर्सेज, ये वो ठीक है। उसी आइन के अंदर जो है वो एक 190 भी है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी अपनी मदद के लिए बुला सकती है। 1997 में इसी 190 को उठाया गया, इन्वोक किया गया, तो उस वक्त आर्मी जो है वो उसकी मदद के लिए नहीं आई। अब क्या सूरत हाल है कि आर्टिकल, अच्छा जब डीजीआई एसपीआर से पूछा गया तो उसने 245 की तो बात की, वो 190 की तरफ नहीं गया है। अच्छा, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ अली शेर साहब। मैं ये समझता हूँ बतौर कोर्ट रिपोर्टर, मेरी एक व्यू है, हो सकता है आपको उससे इख्तलाफ भी हो। मेरा व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मिस हैंडल किया है। ठीक है, अब वो मिस हैंडल कैसे हुआ है? मिसाल के तौर पे अगर यही मामला सुप्रीम कोर्ट ने अगर सो मोटो, पहली बात तो ये सिविल केस में नहीं लेना चाहिए था, अगर उन्होंने सो मोटो ले लिया तो हाई कोर्ट्स को ये कह देते कि भाई आप इसको जल्दी से इसको इतना टाइम नहीं दे देते जी। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील में आता, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठते, ये मेरा व्यू है। आप हो सकता है इससे बहुत कम लोग इख्तलाफ करें कि 90 दिन से ज़ायद इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती। अगर वो अपील आती हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ और फुल कोर्ट बेंच बैठता, तमाम जजेस बैठते, तो कोई भी जज उसके ऊपर डाइसेंट तक ना करता। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की भी ये राय होती, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की भी ये राय होती। आपको पता है जो जी कैसे माफ करना, सुन लें आखिरी बात, जो 9 रुकनी बेंच है, उस 9 रुकनी बेंच के जितने भी व्यूज हैं, आप इसको किसी भी जाविये से पढ़ लें, किसी जज ने ये नहीं लिखा कि 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन डिले हो सकते हैं। लेकिन सर सवाल अतर मनल्ला साहब ने वो सवाल भी तो उठा दिया ना कि असम्बलियां कैसे तोड़ी गई, वो कौन सा मतलब क्यों तोड़ी गई, किसके कहने पे तोड़ी गई, ये कौन सा आईनी सवाल है?
वो सवाल क्यों उठाया गया? वो सवाल यूँ इसलिए उठाया गया कि क्योंकि अब आपने अस्कुद नोटिस ले लिया है, हाई कोर्ट्स में मुकदमा ज़ेर समाअत होने के बावजूद, तो अब अगर आप बराह रास्त इस केस को सुन रहे हैं, तो इसलिए आपको फिर ये भी देखना चाहिए। फिर उसके लिए भी तो कोई लेकिन वजह होनी चाहिए ना। किसी ने भी वो जो वजीर आला या वजीर आजम के असम्बली तोड़ने का अख्तियार है, ना उसके ऊपर कोई छानना या पाबंदी है, ना उसके नीचे कोई पाबंदी। अच्छा, अगर यही अपील में आती ना, अपील आती सुप्रीम कोर्ट में, तो 90 दिन में इलेक्शंस के हवाले से, कि मेरी बतौर कोर्ट रिपोर्टर राय है, मैंने आपको आगाज में बताया कि हो सकता है आप इससे इख्तलाफ कर सकें, इस इशू के ऊपर कोई भी इख्तलाफ नहीं कर ये सकता। हर कोई यही कह रहा है, हर कोई यही कह रहा है कि ये इसी तरह से, लेकिन जो भी है, ये बड़े इदारों की बड़ी लड़ाई, उनके दरमियान सीज फायर, ये बड़े लोगों के बड़े काम है। मैं आम आदमी की बात करता हूं और इन सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आम आदमी रुल गया है, किसी तरफ लगाएं। बड़े लोग तंग हैं आपसे, आप बड़ों से बड़े लोग तंग हैं। छोटी सी मिसाल है कि कल गैस के मीटर का किराया 40 रुपए से बढ़ा के 517 रुपए करने पे तवज्जो दिलो नोटिस असम्बली में पुट अप हुआ 3-4 दिन बाद, और उस पर एक भी बात ना हो सकी और उसको कायमा कमेटी को भेज दिया गया। वजीर जवाब देने तक मौजूद नहीं था, क्योंकि वो आम आदमी का तवज्जो दिलो नोटिस था। आम आदमी की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी है, इसलिए आम आदमी रुल गया है। और आपसे हम अर्ज करते हैं कि अगर आप कुछ अच्छाई की तरफ चल निकले हैं तो प्लीज प्लीज इनको कामयाब करें, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपनी अनाओं को कुर्बान करें और पाकिस्तान से छोटे साबित हों, पाकिस्तान के परचम के सामने झुके और अपने आप को आईने पाकिस्तान के ताबे करें। आईने पाकिस्तान आप सबसे सुप्रीम है, उसकी वजह से तभी जाके ये बात बनेगी। इसके अलावा आम आदमी रुल गया है, और जब आप जाएंगे ना तो आटा महंगा होने वाला जो है वो हर किसी को जूते मारेगा, इसलिए ये ख्याल कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।